amazing students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो भाई 9th से 10th में आ गए हो, सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हो, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो गए हो, है ना। बोर्ड की तैयारी बिल्कुल आप जोरों शोरों से शुरू कर चुके होगे, मे बी यही सब चीजें अभी चल रही है लाइफ में, और काफी ऑलरेडी आपको डरा दिया गया होगा, क्लास 10th है, बोर्ड्स हैं एंड सो ऑन। लेकिन लेट मी टेल यू यार, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी होगा। इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, इट विल बी ईजी फॉर यू अगर आप लोग प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना लो और साइंस एंड फन के साथ आप एक बार जुड़ जाओ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक जरूर करना, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के इस सेशन के सिलेबस की। 2024-25 में जो भी आपका इंग्लिश सिलेबस है वो सब कुछ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको पूरा ओवरव्यू में दूंगी कि क्या क्या आपका पोर्शन है जो एग्जाम में आने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आपको पता है इंग्लिश में अलग अलग वैरायटी है, हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं। रीडिंग बचपन से आप लोग करते आ रहे हो, रीडिंग यानी कि अनसीन पैसेज आप लोग करते आ रहे हो। उसके बाद राइटिंग सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन होता है, एंड देन द लास्ट वन लिटरेचर पार्ट, राइट। तो सबसे ज्यादा अनोइंग जो बच्चों को लगता है वो यही वाला पोर्शन है। ऑल्दो ये अनसीन है, आपको नहीं पता कि क्या आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी अगर आप बना लो तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर यू गाइस, है ना। तो जो बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं शुरू किया है तो एक बार सिलेबस का ओवरव्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, फिर आप अपने तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो रीडिंग सेक्शन में आप लोगों के पास क्या रहेगा, आपके पास 2 अनसीन पैसेजेस होंगे जो रहेंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। सीबीएसई ने बिल्कुल अपडेट कर दिया है सिलेबस, और लास्ट ईयर और इस ईयर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज सेम सिलेबस है, राइट। तो अनसीन पैसेजेस जैसे लास्ट ईयर आया था, देयर विल बी अ डिस्कर्सिव पैसेज 400 से 450 वर्ड्स का, वो लिखा रहेगा, और उस पर जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसके आंसर्स आपको करने हैं। यहाँ पर अनसीन पैसेज में कोई लॉन्ग आंसर टाइप नहीं होता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, या फिर छोटे से सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के ज्यादा से ज्यादा, उससे लंबा कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको किसी चार्ट के थ्रू, किसी स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू, किसी क्यू के थ्रू एक क्वेश्चन प्रेजेंटेड होगा। उसमें भी आपको कुछ पैराग्राफ्स मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक डेटा जरूर दिया गया होगा जिसको एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने। अगेन इसमें भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप आपको नहीं मिलेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी आपकी टेस्ट होगी यहाँ से। और बच्चे ना लास्ट मोमेंट तक इस सेक्शन को छोड़ देते हैं, तो मेरा सजेशन यार आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज आप रीडिंग सेक्शन के साथ ऐसा मत करना। आपको पता है कि आगे तक ही आपको काम आने वाला है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला पोर्शन मिलता है आपको, सारे नहीं बोलूंगे, मेजॉरिटी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला पोर्शन आपको मिलता है। तो आप अभी से एक चीज ये कर सकते हो, देखो साथ में मैं आपको स्ट्रैटेजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊंगी। आप अभी से एक चीज ये कर सकते हो कि वीक में एटलीस्ट एक पैसेज आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। धीरे 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 हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक पैसेज पर वीक, तो इतना तो कर सकते हो। और वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप डिस्कर्सिव पैसेज से शुरू कर सकते हो, नेक्स्ट वीक में आप केस बेस्ड के साथ जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी आपको रीडिंग सेक्शन में अगर अपनी अच्छी होल्ड करनी है। आगे हम प्रोसीड करते हैं हमारे सेक्शन बी के साथ, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, दोनों एक ही सेक्शन के अंडर आता है। ग्रामर में आपको 12 क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं एग्जाम में, जिसमें से आपको सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स का ग्रामर आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यार 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस आप समझते हो, और इंग्लिश में ग्रामर का रोल आप समझते हो जब आपको आंसर फ्रेम करने हैं। तो सिर्फ ये मत सोचना कि 10 ही मार्क्स की हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ग्रामर में आपके पास ये सारे टॉपिक्स है, डिटर्मिनर्स है, टेंसेस है, मोडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसको कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, और उसमें भी देखो आपके पास सिलेक्टेड ऑप्शंस है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट यहाँ पर एज ऑफ अवेलेबल नहीं किया गया है, सीबीएसई ने अपडेट नहीं किया इसके बारे में, लास्ट ईयर भी नहीं था और क्वेश्चंस आए भी नहीं थे, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए अगर सीखना है तो वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच प्रॉपर सीखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है राइटिंग स्किल्स। उसमें क्या है, आपके पास देखो 2 आपको राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन, अगेन 10 मार्क्स का है, तो बहुत ऐसा हैवी आपको डराने धमकाने के लिए राइटिंग स्किल्स नहीं है। अदरवाइज पहले तो बहुत बहुत सारे टॉपिक्स आते थे, आर्टिकल भी, स्पीच भी, रिपोर्ट भी, बहुत सारी चीजें, लेकिन काफी मिनिमल पोर्शन है आप लोगों के लिए। राइटिंग स्किल्स में आपको मिलेगा एक फॉर्मल लेटर, आपको फॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं। अब उसमें लेटर टू दी एडिटर भी हो सकता है, आपके पास किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखने के लिए कोई लेटर हो सकता है, और कोई भी इस तरीके का फॉर्मल लेटर, राइट।
5 मार्क्स का है, वर्ड लिमिट आपको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी 100 to 120 वर्ड्स। इसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ एक और आपके पास आ जाता है जो आपने 9th में नहीं सीखा है, आप सीधा 10th में आकर इसको करते हो। इसमें आपको कुछ मैप, कोई चार्ट, कोई भी ग्राफ या कोई क्यू यानी कि कोई हिंट दिया रहता है जिसके बेसिस पर आपको उस पोर्शन को एनालाइज करना है और वहां से उसको प्रॉपर फ्रेम करना है एक पैराग्राफ में। अब इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है, आई नो थोड़ा सा नया होगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि इसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़े। आप कुछ ही वीडियोस में ये सब कुछ, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। बस कुछ अच्छी वोकैबुलरी अगर आप सीख लेते हो जिसमें कि मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। और अगेन इसमें भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड रहेंगे एंड इट विल बी फॉर 5 मार्क्स। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सीन पोर्शन की तरफ, जो कि है आप सभी का फेवरेट लिटरेचर, आप सभी का मेरा फेवरेट लिटरेचर पार्ट। 40 मार्क्स का है तो अच्छा खासा वेटेज है, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि लिटरेचर एक रात पहले अगर हम जल्दी जल्दी समरी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ समरी से यार आप पास ही हो पाओगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे सिर्फ समरी पढ़कर। अब आपको क्या करना है, आपको लाइन बाय लाइन अपने चैप्टर्स को, देखो शुरू से शुरू करोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़ा टास्क है चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना, है ना। तो इसमें आपके पास रहेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें चैप्टर के बीच में से कुछ एक पर्टिकुलर लाइंस आ जाती हैं, कोई स्टैंजा आ जाता है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन आ जाता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो एमसीक्यू भी हो सकते हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के ये रहेंगे और आपको आपके प्रोज या ड्रामा जो भी आपके सिलेबस में है उनमें से एक आरटीसी आएगा, एक आपको पोइट्री में से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका वेटेज है 30 मार्क्स का। अब ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, देखो इसमें आपके पास क्या रहेगा, आपके पास 2 बुक्स हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो भाई कितने बच्चों के पास बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपको पता है ना वो 2 बुक्स कौन सी है, फटाफट से कमेंट्स में भी नाम मुझे बताओ। तो यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देखो 4 आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बुक बड़ी प्यारी है क्योंकि इसमें आपके पास पोएट्रीज नहीं है, इसमें सारा का सारा आपका प्रोज है। फर्स्ट फ्लाइट में आपको मिलेगा प्रोज भी, पोएट्री भी, आगे मैं आपको चैप्टर्स के नाम भी बताऊंगी, ठीक है। इसमें आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में दिए रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। मार्किंग स्कीम आपको यहाँ प्रेजेंटेड है, 6 मार्क्स का फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा, 12 मार्क्स का फर्स्ट फ्लाइट। तो वेटेज फर्स्ट फ्लाइट की थोड़ी सी ज्यादा है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप आपको दोनों ही बुक से मिलेंगे, फर्स्ट फ्लाइट से भी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी, जिसमें कि ऑप्शंस दिया रहता है 2 क्वेश्चंस में से एक अटेम्प्ट करना है। तो 2 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के दिए रहेंगे 6 मार्क्स के, 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, दोनों में से एक एक क्वेश्चंस आप दोनों के ही अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपके बुक्स और चैप्टर्स के नाम एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो फर्स्ट फ्लाइट बुक ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जिसने बताया कमेंट्स में, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता तो भाई यहाँ देख लो, तुम्हें हम बता रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी, और दूसरी है आपकी यस अगेन फर्स्ट फ्लाइट का ही पोएम्स है। मैं पहले आपको यह डिवीजन बता देती हूँ, अगली बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स में आपको पीछे दिखाऊंगी। फर्स्ट फ्लाइट में आपके पास प्रोज में ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, सारे ये चैप्टर्स हैं, बहुत फन और अमेजिंग चैप्टर्स हैं, बहुत मजा आएगा ये सारे चैप्टर्स करने में। उसके बाद पोइट्री देखो हमारे पास कितनी सारी, अराउंड 10 पोएम्स हमारे पास यहाँ पर है, जिसको कि हम लाइन बाय लाइन अच्छे से विद क्वेश्चन आंसर्स विद PYQ सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और आंसर्स फ्रेम करना सीखेंगे। इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है आपके पास, जिसमें अगेन आपके पास 9 चैप्टर्स है। तो यार हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, देखो टोटल कितने सारे चैप्टर्स हो गए, 9 यहाँ पर हो गए, 9 हो गए 18, 10 हो गए 28 चैप्टर्स हैं आपके पास लिटरेचर के। और बहुत ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आराम से अगर आप अभी से सोच लेते हो कि भाई हम तरीके से लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क करेंगे, उनकी मीनिंग्स लिखेंगे, तो फिर आपके लिए इंग्लिश कोई भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है, ईजी हो जाएगा सब कुछ। और लास्ट में एक वर्कबुक भी आप लोगों को प्रिस्क्राइब्ड है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 2, राइट। इसमें यूनिट्स 1 to 4 एंड यूनिट 7 to 11 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग एक सही प्लानिंग से, सही स्ट्रैटेजी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके। अब इस सब में देखो साइंस एंड फन कभी पीछे नहीं रहता है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता चल गई होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा होने वाला है फॉर क्लास 10 ऑन 14th April संडे एट 7 PM, राइट। आपके इस तरह के बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इस
14 अप्रैल, ये डेट आप मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इसमें होने वाला है, जिसमें कि हमारे टॉप 10 जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको कोर्स, जिस भी कोर्स का वो टेस्ट दे रहे हैं, जैसे क्लास 10th के बच्चों को सिंगल बैच जो है वो फ्री में मिल जाएगा टॉप 10। उसके बाद 11 to 20 रैंक वालों को 50% ऑफ रहेगा, और जितने भी बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उनको 30% ऑफ भी मिल जाएगा। तो यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों आपको छोड़नी है। हम लोग हर पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही फीजिबल इसको बनाया जा सके। टेस्ट देखो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी, और थोड़ा सा जितना फन अभी आप लोगों ने किया है तो उस बीच में आपका एक वार्म अप सेशन हो जाएगा पढ़ाई की तरफ, है ना। तो टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना। और एक और चीज मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि 14 अप्रैल को संडे को ये टेस्ट आपको 7 बजे से अटेम्प्ट करना है। 15 मिनट्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें, एंड 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, और 0.5 का थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग भी उसमें है। अब ये मत सोचना कि आप कभी भी उसके बाद दे सकते हो, 7 से 8 बजे के स्लॉट में ही ये टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा, उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो संडे को ये 1 घंटा प्लीज आप इस टेस्ट के लिए डिवोट कर दो, क्योंकि ये सभी डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ ही आपको पता है हमारे पेड बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफी सारे सेशंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लोग ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप लोग साइंस एंड फन का सबसे पहले तो भाई ऐप डाउनलोड करो, जो भी रिक्वायर्ड बैचेस हैं आप वो परचेज कर लो, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो आप मिस कर दो। क्योंकि आपको पता है देखो, फर्स्ट डे से जो बच्चा पढ़ रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो एडिशनल थोड़ा सा ले लेगा, है ना। तो क्यों आपको पीछे रहना है, फटाफट से जाओ, आप ऐप डाउनलोड करो एंड परचेज योर रिक्वायर्ड कोर्स। 50% फ्लैट डिस्काउंट है, प्लस बाकी आपको और भी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो आप जाकर फटाफट से अब बैच परचेज करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट आपकी सभी स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग्स को लेकर। थैंक यू सो मच।